हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी, जनरल फिजियोलॉजी का चैप्टर विच इज़ सेलुलर फिजियोलॉजी। तो सेलुलर फिजियोलॉजी में बेसिकली मैं दो पोर्शन में इस चैप्टर को डिवाइड करूँगी। पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी एक वैसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो कि फंक्शनिंग और मैकेनिज्म पे बेस्ड है। एनाटॉमी हमें पता है कि वो हमें कैसे बताती है, एनाटोम्स, और फिजियोलॉजी हमें बता रही है कि कैसे वो फंक्शन हो रहा है, मैकेनिज्म कैसे चल रहा है अंदर। तो अब हम जानते हैं कि सबसे मेन सेल जो है वो स्मॉलेस्ट और बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, सेल में क्या है? वाटर है 70 से 75%, इलेक्ट्रोलाइट है, प्रोटीन है, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स है। वाटर में क्या होते हैं? डिजॉल्व केमिकल्स होते हैं और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट में। इलेक्ट्रोलाइट भी वाटर में डिजॉल्व होता है। मेजरली क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट, जो आगे हम पढ़ेंगे। प्रोटीन्स जो होता है वो 10 से 20% सेल मास कर रहा है। वाटर कितना कर रहा है? 70 to 75। दो टाइप के प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल और ग्लोबुलर। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या है? आर द पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड आर इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग फिलामेंट्स। वेयरएज ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैसे हैं? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है एंड ग्लोबुलर शेप में। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शंस होते हैं एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स कैसे होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। लिपिड में आता है फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, जो कि 2% है सेल मास का और वो इंसॉल्युबल है वाटर में। हमें पता है लिपिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, और वाटर कैसा है? इनऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें CH का कोई इस कार्बन नहीं है ना। तो वाटर कैसा हो गया? एक उसके लिए इंसॉल्युबल हो गया। दे फॉर्म द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Some fat cells contain large amount of triglyceride. In fat cells, triglyceride account for around 95% of the cell mass. Triglyceride कितना? 95% cell mass बना रहे हैं, represent body's main storehouse of energy giving nutrient that can be used for energy when needed. कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 1% सेल मास को, मतलब 1% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। बाकी 2% लिपिड्स है। बाकी तो हमने देखा क्या, वाटर कितना है? 70 से 75%। तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। बट जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है वो कहाँ तक? 3% तक भी जा सकता है और 6% भी जा सकता है, क्योंकि हमें पता है लीवर में ग्लूकोज कैसे ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो वो 6% चले गया ना कार्बोहाइड्रेट। सम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टोर इन द सेल्स एज ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के भी फॉर्म में। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ मैमेलियन सेल। सेल के दो मेन पार्ट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, जो कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड से कैसे? सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल के आजू बाजू सेल मेम्ब्रेन है, पर सेल और न्यूक्लियस के बीच में क्या है? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एपेटाइट्स, राइबोसोम्स। ठीक है। अब ये देखो, ये सेल्स, इस सेल का स्ट्रक्चर बना है, इसमें 16 हमें अलग अलग ऑर्गेनेल बताए गए। इंटरमीडिएट फिलामेंट, न्यूक्लियोलस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रोमैटिन, फ्री राइबोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोप्लाज्म, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद है पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, सेक्रेटरी वेसिकल, सेंट्रोसोम, माइक्रोफिलामेंट, गोल्गी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। ऐसे ये हमें सब बताए गए। अब हम देखते हैं फंक्शंस क्या है सेल की। ये क्या है? स्ट्रक्चर दे रहा है बॉडी को। अगर सेल ही नहीं होंगी तो कुछ भी तरीके से नहीं होगा, थैलस होगा, सब कुछ फैला हुआ होगा। सेल में हेरिडिटरी मटेरियल होता है जो कि DNA होता है, हमें पता है, जो कहाँ कहाँ है? न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड एंड कन्वर्ट टू एनर्जी। सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, तो इसके वजह से क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल, तो इसलिए वो एनर्जी प्रोवाइडर भी है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो थिन इलास्टिक है स्ट्रक्चर में, 7 से 10 नैनोमीटर की इसकी थिकनेस है, और वो ट्राई लेयर का, इतना याद भी नहीं रहा तो भी चलता है। 2 इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन लूसेंट यानी क्लियर लेयर है। बायोकेमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है सेल मेम्ब्रेन का? प्रोटीन 55% है, लिपिड 45%, कार्बोहाइड्रेट 5% है, ये याद होना चाहिए। सिंगर एंड निकोलसन ने हमें क्या दिया था? मॉडल दिया था लिपिड बायलेयर, जो कि हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है आर प्रेजेंट इन फ्लूइड फॉर्म इन सेल मेम्ब्रेन विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल मेम्ब्रेन सो दैट इट कैन अंडरगो चेंजेस इन शेप। तो फॉस्फोलिपिड किसके लिए है? मेनली चेंजेस के लिए शेप में।
मेन लिपिड्स प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन क्या है, फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, स्फिंगोमाइलिन है, ग्लाइकोलिपिड्स है। फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड फॉस्फेटाइडिल कोलिन, फॉस्फेटाइडिल एथेनॉल एंड फॉस्फेटाइडिल सेरीन। ये याद हुआ तो ठीक, नहीं तो इतना भी लिख दोगे तो भी इट्स इनफ। लिपिड्स जो होते हैं वो क्लॉथ पिन शेप के टाइप में अरेंज होते हैं, हैविंग हेड एंड टेल। हेड भी है और टेल भी है। द अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन आर एम्फीपैथिक, मतलब कि एम्फीपैथिक यानी दोनों तरफ की उसकी पैथी है, यानी दोनों तरफ वो है। एक तो पोलर है, एक तो नॉन पोलर है। हेड क्या है, पोलर है, पॉजिटिवली डायरेक्टेड है, और ये थोड़ा बाहर है। पोलर बाहर है, क्यों? क्योंकि बाहर तो वाटरी सब्सटेंस है, सेल में वाटर ज़्यादा है, तो हेड बाहर साइड होगा और वो पोलर होगा यानी हाइड्रोफिलिक होगा। अब जो टेल है वो नॉन पोलर है, लिपिड सॉल्युबल है, नेगेटिवली चार्ज है और डायरेक्टेड इनवर्ड्स है। नॉन पोलर यानी कि वो हाइड्रोफोबिक है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस क्या है लिपिड बायलेयर की? लिपिड बायलेयर मेक्स द सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल, दैट इज इट अलाउज द पैसेज ऑफ लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सेमी परमिएबल बनाता है लिपिड बायलेयर, जिससे कि लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस ही अंदर जाएंगे और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस बाहर रह जाएंगे। प्रोटीन्स भी अरेंज होते हैं मोज़ाइक पैटर्न में, यानी इनका कोई पैटर्न नहीं है। प्रोटीन्स आर अटैच टू सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन बाय GPI एंकर्स, ग्लाइकोसिल फॉस्फेटाइडिल इनोसिटोल। ठीक है, ये जो कि ऐसा पेरिफेरल प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आओ कार्बोहाइड्रेट्स पे। एक सेकेंड। Carbohydrates in cell membrane are in the form of glycolipids and glycoproteins. Carbohydrates spread out throughout the surface of cell membrane to form a loose covering known as glycocalyx. Sometimes जो होता है ना, glycocalyx भी बनाता है सेल मेम्ब्रेन के आजू बाजू, जो कि उसको थोड़ा सा स्लिपरी नेचर दे देते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन जो होता है, अब पॉइंट्स रिमेंबर में क्या, सेल मेम्ब्रेन सर्व्स एज अ लेयर ऑफ इंसुलेशन कवरिंग ऑन बोथ साइड्स बाय कंडक्टिंग मटेरियल. Cell membrane is traversed by several protein channels that determine the ionic permeability and consequential electrical potential across the membrane. साइटोप्लाज्म एंड इट्स ऑर्गेनेल। अब हम अभी तक हमने सेल का देखा, अब साइटोप्लाज्म में क्या क्या है। सेल में भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म में और उसके ऑर्गेनेल्स क्या है। द कॉन्स्टेंटली स्ट्रीमिंग जेली लाइक मास इज प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ वाटर विच मेक्स अप द बॉडी। तो राइबोसोम्स देखते हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, comprises of a network of membranous canals whose walls are made up of unit membrane. The canals are filled with the fluid. This is the transport system of cells. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के हैं, स्मूथ और रफ। ठीक है, अब ये देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में डिफरेंस बताया गया है। अपीयरेंस कैसा, लाइंड विथ राइबोसोम, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। हमें पता है राइबोसोम में तो क्या होगा, प्रोटीन बनेगा। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में कोई राइबोसोम नहीं है, तो स्मूथ है। लिपिड सिंथेसिस यहाँ पे होगा, डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ होगा, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स क्या है, दीज आर द स्मॉल स्फेरिकल particles which may lie freely in cytoplasm and can also line the rough endoplasmic reticulum membrane. ये प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्री ऑफ सेल है। गोल्गी एपरेटस, फ्री लाइंग राइबोसोम कैन आल्सो साइन, हाँ फ्री लाइंग अगर कुछ राइबोसोम है तो हीमोग्लोबिन भी बना देंगे। गोल्गी एपरेटस, stacks of flat membranous tubules and vesicles like pancakes form Golgi apparatus. These are mainly located nearby a nucleus and their membrane is almost similar to smooth endoplasmic reticulum. Golgi apparatus works with endoplasmic reticulum. Small transport vesicles are pinched off from the endoplasmic reticulum and fused with Golgi apparatus. Golgi apparatus which are processed here to form lysosome, secretory vesicle and other cellular cytoplasmic component. ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, राइबोसोम है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे कहाँ बनती है, इनर वाले में, और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या बताया गया कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और हर यूकेरियोटिक सेल में है।
आउटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है। क्रिस्टे आर फॉर्म ड्यू टू द इनफोल्डिंग ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। एंजाइम्स जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में आर प्रेजेंट अलोंग क्रिस्टे इन एन ऑर्डरली मैनर। माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जीनोम है एज दीज हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया बट द अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस देन न्यूक्लियर डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो 5.5 से 12 माइक्रोमीटर की लेंथ है उसकी। माइटोकॉन्ड्रिया प्ले अ वाइटल रोल इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, इसलिए इसको पावर ऑफ द सेल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल के एंजाइम्स हैं। ठीक है, अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वाइटल रोल प्ले कर रहा है ना, और जो इसमें हाई एनर्जी कंपाउंड है द एटीपी जिसको कहते हैं वो सिंथेसाइज होता है कैसे? बाय द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कह देते हैं। एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होते हैं? क्रिस्टे यानी कि इनर मेम्ब्रेन में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सम की components of oxidative phosphorylation pathway। मिनिमम 8 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ एनर्जी जो होती है एटीपी फॉर्मेशन के लिए लगती है। इसमें कॉम्प्लेक्स 1 है NADH कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरेडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 2 है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज कोएंजाइम क्यू ऑक्सीडोरेडक्टेज, कॉम्प्लेक्स 3 है कोएंजाइम क्यू साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरेडक्टेज एंड कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम सी ऑक्सीडोरेडक्टेज एंड 5 जो कि एनटीपी सिंथेटेज है ना। और इसमें F0 और F1 भी है, ठीक है, ये एटीपी सिंथेटेज ही है। मैकेनिज्म कैसा है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का? केमियोस्मोटिक मतलब थियरी दिया था पीटर मिशेल ने। इसमें ट्रांसलोकेशन और एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है H+ आयंस का। इसी की वजह से क्या होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है। रिस्क एसोसिएटेड क्या है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की? रिलीज ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन, फ्री नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। अनकपल्स ये क्या होते हैं? जो अनकपल करते हैं ऑक्सीडेशन को फॉस्फोराइलेशन से, सो दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एटीपी सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर हीट प्रोडक्शन। यानी कुल मिला के ये ऑक्सीडेशन को नहीं होने दे रहे और जो एनर्जी है उसको हीट में चेंज कर दे रहे हैं। इसमें 2 टाइप के अनकपलर 1 और उसका है डाइनाइट्रोफेनॉल, थर्मोजेनिन या अनकपलर 1। ठीक है, डिसीज एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रिया, इन्फेंटाइल माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, हेरिडिटी फेटल डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीडोरेडक्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड इज एसोसिएटेड विद रीनल डिसफंक्शन। इट अकर्स ड्यू टू NADH डिफिशियंसी। अब आ जाओ वाइट फैट और ब्राउन फैट में डिफरेंस। वाइट फैट, ब्राउन फैट। ओके, वाइट फैट में क्या डिफरेंस है कि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वाइट कलर लिपिड सेल्स होते हैं, स्फेरिकल है, सिंगल लिपिड ड्रॉपलेट है। ब्राउन फैट कैसे? ब्राउन से समझ में आ रहा है, डार्क कलर है, एडिपोज टिश्यू है, इलिप्टिकल है, स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट है। साइट कहाँ? स्किन या अराउंड ऑर्गन्स है, इसकी ये शोल्डर ब्लेड्स और स्किन के अंदर। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इसमें कम होते हैं, इसमें ज़्यादा होते हैं। साइटोप्लाज्म में ऐसा नैरो रिम एंड फ्लैटन पेरिफेरल न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थ्रू आउट द सेल एंड ओवल सेंट्रल न्यूक्लियस। रिलेटिवली फ्यू कैपिलरीज, हाई कैपिलरीज। नॉन थर्मोजेनिक यानी थर्मोजेनिक यानी हीट से कोई मतलब नहीं है, थर्मोजेनिक है। अनकपलिंग प्रोटीन डिटेक्टेबल नहीं है, इसमें पॉजिटिव यानी डिटेक्ट कर सकते हो। एक्ट्स एज डिपो दैट गिव्स इंसुलेशन एंड मैकेनिकल कुशिंग। ठीक है, इसमें रैपिडली प्रोड्यूस हीट इन इन्फेंट्स एंड स्मॉल मैमल्स। अब क्या बोल रहा है कि जितना ज़्यादा एक्टिविटी होगी किसी सेल की उसमें उतनी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगी। मैटरनल इनहेरिटेंस, जो मैटरनल मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया आता है वो मैटरनल साइड से आता है। म्यूटेशन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए क्या होता है? 10 टाइम ज़्यादा होता है न्यूक्लियर डीएनए से। म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लीड्स टू वेरियस डिसीजेज। अब लाइसोसोम क्या है? सुसाइड सैक है, ये जो है इरेगुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से लाइंड होता है। पिंचिंग ऑफ फ्रॉम गोल्गी एपरेटस से पिंच ऑफ हो गया। लाइसोसोम कंटेन अराउंड 40 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है, अब उसके नाम दिए हुए हैं। वैक्यूल्स क्या है? फ्लूइड फिल ऑर्गेनेल है, लाइन बाय सिंगल मेम्ब्रेन जिसमें फूड स्टोरेज होता है, वाटर ये सब होता है। पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं आर फिजिकली सिमिलर टू लाइसोसोम बट डिफर एज फॉलोज।
दे आर फॉर्म बाय सेल्फ रेप्लिकेशन, ये गोल्गी एपरेटस से नहीं बने, खुद से बने, एंड दे कंटेन ऑक्सीडेजेस और यूरेट ऑक्सीडेज so involved in fatty acid oxidation destroy some free oxygen free radicals such as H2O2 and carbon monoxide. Thank you guys. If you like the video, please subscribe and hit the bell icon. Thank you.